तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 मैथ्स का सिलेबस, जो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने नंबर का किस चैप्टर से आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में आप क्लास 9 में एंट्री कर लिए हो तो आपको पढ़ना क्या है भाई, किस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या टॉपिक हटा दिया गया है, क्या टॉपिक पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, यार ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बार क्लास 10 मैथ्स का सिलेबस 2026-27। तो देखो, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास टोटल चैप्टर है 14। ठीक है, इस साल जो चैप्टर है हमारे पास वो 14 चैप्टर्स हैं। ठीक, अब इस 14 चैप्टर्स को डिवाइड कैसे किया गया है वो समझते हैं। 14 चैप्टर्स को देखो, अगर आप देखोगे तो कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास टोटल 7 यूनिट दिख रहे हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 7 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल ये 7 यूनिट हमें पढ़ने हैं। इस 7 यूनिट में चैप्टर्स बता देता हूं। देखो, नंबर सिस्टम की बात करोगे तो उसमें एक ही चैप्टर है जो कि है रियल नंबर। 6 मार्क्स का, देखो एक ही चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का एक ही चैप्टर से आता है। तो देखो कितना आसान है 6 मार्क्स को अर्न करना। और मैं ये भी आगे बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है भाई, और हर बार वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है, और एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम यूनिट है ना। उसके बाद अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पेयर ऑफ पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आप एक यूनिट कंप्लीट करोगे, और वो अलजेब्रा। और इस अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, टोटल मिला के 20 मार्क्स का आता है। मैं ये भी तक बताऊंगा आपको कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से ही हरदम आते हैं, ये भी बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि हर वीडियोस में। बस टच पे रहना ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब देखो, थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन सिर्फ एक चैप्टर है, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप देखो एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल नंबर करके जाते हो तो 6 और 6 12 नंबर तो आपके यही क्लियर हो गए। ठीक है, देखो उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 2 चीजें आएंगी, ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल दो मिला के आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर पास होना है अपने को, तो अपने को 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रायंगल, सर्कल, लीनियर, रियल नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर 4 नंबर करते हो तो 12 और 15 27 नंबर आ गया, देखो पास हो गया। तो इतने करने के लिए, पास होने के लिए तो हमको पढ़ना नहीं है, अपने को पढ़ना है कि हम स्कोर कर सके 80 आउट ऑफ 80। तो हमें वैसी तैयारी करनी है, ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि 80 आउट ऑफ 80, है ना। तो बस इस टच पे रहना भाई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस बार का पेपर बहुत हार्ड भी आया था, तो अब अपने को वैसी प्रिपरेशन करनी है ताकि हार्ड भी आ जाए तो हमको क्या लगे, वो ईजी लगे। ठीक है, तो चलिए यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 की बात करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर अगेन, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक है हाइट एंड डिस्टेंस। दोनों को मिला के कितने मार्क्स का है भाई, 12 मार्क्स का है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन, यूनिट 6, 2 चैप्टर अगेन, एरिया रिलेटिव सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मार्क्स कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो 2 चैप्टर है, एक स्टैटिस्टिक्स एक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर के नाम से ही है। टोटल मार्क्स कितना है, देखो 11। ये सबको ऐड करोगे तो टोटल मार्क्स आएगा हमारे पास 80। तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, में ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, एक्चुअल में है जो डिलीटेड, जो हटा दिया गया उसको छोड़ के अभी जो चैप्टर हमको पढ़ना है, न्यू सिलेबस। एक्चुअल में हम न्यू सिलेबस की बात करने वाले हैं अभी, 2026-27 का न्यू सिलेबस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग न्यू सिलेबस को। देखो ये देखो, अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा न्यू सिलेबस है ना। तो न्यू सिलेबस में क्या क्या ऐड है देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर की नंबर सिस्टम का सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर में 2 चीजें आती है, रियल नंबर में 2 चीजें आएंगी। एक आएगी देखो फंडामेंटल थ्योरम, और एक आएगी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। और ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। डेफिनेटली मतलब 100%। ठीक है, रियल नंबर में 2 टॉपिक करने हैं ये। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टॉपिक्स है वो ये है ना। 2 टॉपिक चैप्टर खत्म। पॉलिनोमियल में आओगे तो आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 टॉपिक करने। पॉलिनोमियल में अगेन सिर्फ कितने टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। एक तो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाले कंडीशंस, और तीसरा सॉल्यूशंस निकालने वाले जिनको 2 मेथड से करने हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी। तो ये 3 चीजें करनी है अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, और तीसरा आपका सॉल्यूशंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस जिसमें आप 2 मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये भी हमें करना है। और उसके बेस पे क्या रहेंगे भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करके ही जाने हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स कभी 4 मार्क्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे करना है ताकि 4 से 5 नंबर की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान देने की बात है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करोगे तो इसमें देखो दो चीजें आती है, एक nth टर्म वाला सीरीज और एक सम ऑफ nth टर्म वाला सीरीज। दो चीजें पढ़नी, nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म। ये दो चीज पढ़ोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा खत्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है वो केस बेस्ड में पूछता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछेगा और केस बेस्ड में ही पूछेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और केस बेस्ड मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो हाई वेटेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों करने हैं आपको। उसके बाद यूनिट 3 की बात करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंगल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मुला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मुला पढ़ना है। डिस्टेंस फॉर्मुला, सेक्शन फॉर्मुला, दो चीजें, डिस्टेंस फॉर्मुला, सेक्शन फॉर्मुला, और वो भी इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन भी नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन पहले था, हटा दिया गया है, अब सिर्फ हमें सेक्शन फॉर्मुला में इंटरनल डिवीजन पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो रिलेटेड सिलेबस है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आएगा हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। देखो यूनिट 4 ज्योमेट्री, ट्रायंगल की बात करोगे, ट्रायंगल में देखो मैं सीधा बता रहा हूं, बिना प्रूफ एक भी, हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं, किसी का प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ एक प्रूफ करना है, और वो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली दिखने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, ये थ्योरम करके ही जाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो प्रूफ एक ही का करना है, बाकी सब करने हैं टॉपिक्स, लेकिन बिना प्रूफ के। इसका कोई प्रूफ नहीं करना है अपने को, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं, 5 थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स में, जिनमें सिर्फ एक ही थ्योरम करना है अपने को सॉल्व, प्रूफ, बाकी किसी का प्रूफ नहीं करना है। सर्कल की बात करोगे तो सर्कल में देखो 2 प्रूफ करने हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, दूसरा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस टू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दो ही चीज है सर्कल में और कुछ भी नहीं है, यही 2 करोगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपका सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, चैप्टर तैयार। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जितने भी एंगल रहेंगे वो नहीं आएंगे, हटा दिया गया है, रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो देखो आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, ये वाले तो मतलब करके ही जाने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ट्रिग्नोमेट्री की। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन बोल दिया है कि जो एंगल होंगे वो 30, 45 और 60 डिग्री वाले ही रहेंगे। उसके अलावा जो एंगल रहते हैं जैसे 22 डिग्री, 22.5 डिग्री या कुछ और एंगल दे दिया, वो एंगल से रिलेटेड नहीं आएंगे। आए मतलब सीधा बोलना भाई आउट ऑफ कोर्स है, नहीं करेंगे। 30, 45 या 60 तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ग्रेस मार्क्स। ठीक, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन एक्चुअल नहीं होता है, सिलेबस के हिसाब से पेपर बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 चीजें करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, देखो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल अगेन देखो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, 60, 90 एंड 120, तो हमें सिर्फ यही एंगल से क्वेश्चंस आएंगे, 60, 90 और 120। इसके अलावा और एंगल, बड़ा एंगल नहीं आ सकता है ना, 240 एंगल नहीं देगा। 60, 90 और 120 वाले एंगल्स रिस्ट्रिक्टेड है, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। किसमें? एरिया रिलेटेड सर्कल में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखो फर्स्ट टर्म तो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, फर्स्ट टर्म तो हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉम्बिनेशंस, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे देखो कॉम्बिनेशन बेस्ड। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन, यही शेप करना है, इसके अलावा और कोई शेप नहीं करना है। फर्स्ट टर्म हमें नहीं करना है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, यही हमें कैलकुलेट करना है बाय मेथड। पता है स्टेप डिवीजन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक आपका शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड और आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ के जाना है, 2 मेथड आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना। और उसके बाद आता है प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला प्रॉबिलिटी का और आपका सॉल्यूशन पूरा तैयार है। तो ये बहुत ईजी चैप्टर्स है। अच्छा, मैं अब बता देता हूँ आपको, इसमें सबसे ईजी चैप्टर्स एक्चुअल में है कौन से। सबसे ईजी चैप्टर जो हमें करना है वो रियल नंबर, सबसे ईजी चैप्टर है। पॉलिनोमियल बहुत ईजी चैप्टर है, ये 2 चैप्टर बहुत ईजी है। साथ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, ये सब इजी चैप्टर्स बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। तो ये चैप्टर जो मैंने बताया आपको, 1, 2, है ना, ये 2 और ये आपका ये 3 और ये 4, ये 5 चैप्टर मैंने ऐसे बताया जो बहुत ही सिंपल है। और देखो वेटेज के हिसाब से आप निकाल लो कि इन 5 चैप्टर में से कितने का आता है, तो पास होने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्लास 10 मैथ्स में इतना सिंपल है। दिक्कत का है स्कोर करने में। स्कोर कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे तो उतनी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारे चैनल पे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आते रहेंगे, क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आते रहेगी,
बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है, डेट्स ऑल। बाकी तो हम मिल के बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। पढ़ते रहो। क्लास 10 में एंट्री तो हो चुकी है और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को यूज़फुल लगेगी तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाते रहूँगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।